सो ये गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और यहाँ पर मैं आलू ले रही हूँ, छील लिया मैंने, धो लिया है। और ये है गाजर और ये है मटर। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सिंपल सी सब्जी। शाम का टाइम हो रहा है और सर में दर्द भी हो रहा है। ये है चाय, क्योंकि मैं लाई हूँ राशन का सामान, तो उसका व्लॉग आएगा दूसरे चैनल पे और ये जाएगा। और यहाँ पे मैंने चाय रख दिया पतिदेव के लिए, तो जब वो आएंगे थोड़ी सी देर में आने वाले हैं, कहीं बाहर गए हैं, तो उनको गर्म करके पिलाऊंगी। और ये सूट मैंने सिर्फ एक बार पहना था, अहोई अष्टमी वाले दिन पहना था, और फिर उसके बाद मैंने ये पहना ही नहीं, क्योंकि ये मुझे मिला ही नहीं। और ये सूट ना कुछ ऐसा है, इसके साथ ना, इसको मैं परी दिखाना एक बार, ऐसे पकड़। सूट ना कुछ ऐसा है और इसके नीचे का बॉटम है शरारा। नीचे करो, नीचे नीचे। तो ये शरारा है इसमें। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब ये सूट ना मम्मी ने मुझे भाई दूज पे दिया था शायद, और तो मैंने इसको भाई दूज पे नहीं दिया था, राखी पे दिया था। और मैंने इसको पहना था अहोई अष्टमी पे, और उसके बाद से ये मैं रख के भूल गई, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, और मैं इसको पहन नहीं पाई। तो मैंने इसको पहना है आज। तो अभी फटाफट से सब्जी में छोंकूंगी और साथ में चाय भी पीऊंगी। लहसुन मत डालना। नहीं, लहसुन नहीं, ठाकुर जी का भोग बनेगा। तो परी कह रही है लहसुन मत डालना। और किचन मेरी इतनी मैसी हो रखी है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। कई जगह कह रही हूँ, कई दिन से ऐसा हो रहा है कि ढंग से व्लॉग नहीं जा पा रहे हैं। एक दिन डाल दे रही हूँ, एक दिन नहीं जा रहा है, 2 दिन नहीं जा रहा है। तो ऐसा काम मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही। शूट कर रही हूँ तो एडिट नहीं कर पा रही हूँ। सो देखते हैं ये वाला व्लॉग कब मिलता है आप लोगों को, तो बनी रही व्लॉग में। हेलो एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ अभी, मतलब अभी सो रहा है, तो बीच में वो कभी भी उठ जाता है, इसीलिए मतलब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी कर लूँ। तो सारे डब्बे वगैरह ये सब मैंने रख लिए हैं। किसी का ढक्कन नहीं मिल रहा, किसी का कुछ नहीं मिल रहा, तो इनको वैसे मैंने रख लिया है। कुछ कुछ छोटे डब्बे भी हैं मेरे पास। तो पहले मैं सामान आप लोगों को दिखा दूँ। वैसे तो सच बताऊँ ना, इस बार ओवर द बजट गया है चीज़ें, और जाएगा भी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें तो रह ही गई है मेरी, क्योंकि त्योहार है ना इस बार, नवरात्रि भी है और होली भी है, तो उसके हिसाब से भी मैं चीज़ें लाई हूँ। ये मैं चीनी के लिए लाई हूँ डब्बा। सो गाइस, इसमें है पास्ता 1 किलो मिक्स मैंने करवाया है। और मैं रीज़न बता दूँ, कुछ कुछ चीज़ें मैंने पैकेट में नहीं ली हैं, क्योंकि पैकेट की चीज़ें ना मुझे ऐसी लगती है कि उसमें ना मतलब कुछ कुछ चूरा भर देते हैं। मैंने जो पैकेट्स देखे ना, उसमें ना मिक्स था। तो जो मैं पास्ता ले रही थी, उसमें बहुत सारा पास्ता ना टूटा हुआ था, तो वो मैंने नहीं लिया। ये है पार्ले जी बिस्किट्स। ये ना अभी को मैं खिलाती हूँ, अभी खा लेता है दूध वगैरह से, तो ये मैं इसलिए लिए हैं। ये है रिफाइंड ऑयल। वैसे तो हम रिफाइंड नहीं खाते हैं, लेकिन जैसे अब त्योहार है ना, होली है, तो होली पे जैसे वो बनेगी ना, क्या कहते हैं उसको, चाट पपड़ी या कुछ भी चीज वैसी बनाते हैं ना, तो उसके लिए मैं ये रखती हूँ, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल रखती हूँ मतलब। और ये है और ये है कचरी, जो कि बच्चों के लिए लाई हूँ। जैसे अभी को 1-2 भून के दे दो, ठाकुर जी को भोग के लिए दे दो। कम लाई हूँ, क्योंकि इनको मैं घर जाऊंगी ना मायके, तब बनाऊंगी फिर से। ये है कॉफी के पैकेट्स, 2 लिए हैं मैंने। क्यों लिए बताती हूँ। उसका रीजन है ये कि जो डब्बे वाली लाती हूँ ना वो खुलने के बाद ना हवा लगते ही जल्दी खराब होती है कॉफी। तो मैं पाउच इसलिए लाती हूँ, 1 पाउच यूज करती हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं कॉफी पीती हूँ और कोई नहीं पीता मेरे घर में। तो ये है छुआरा। बहुत सारी चीजें बोल रही हूँ कि नहीं मिली है। शैम्पू के लड़ियां ये इसलिए हैं कि ये मतलब ले जाने आने जाने के लिए इजी रहती है। सॉरी, नींद आ रही है मुझे भी। और बादाम जो है उसके यहाँ बहुत कम मिले हैं, लेकिन मुझे गुजिया बनानी थी, तो जो मिले मैं ले आई। बादाम भी लाई हूँ, मतलब ड्राई फ्रूट्स भी मैं लाई हूँ। और ये है साबुत उड़द, क्योंकि मैं दाल मखनी भी बनाती हूँ, त्योहार आते हैं ना, तो उसमें भी काम आता है। और इसमें है मैदा।
भुजिया बनेगी और थोड़ी सी चीजें और बनेंगी उसके लिए। तो ये तो एक तो हो गया खाली, ये सामान है इसमें दिखाऊंगी। इसमें है बूरा, सरफ, मखाना और ये है बेसन। ये दूसरे ब्रांड का दे दिया, मैं तो राजधानी का इस्तेमाल करती हूँ। बेसन तो मैं राजधानी वाला ही खाती हूँ। और ये है बर्तन का टब, बर्तन वाली साबुन का टब, और सूजी। खुली मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो पैकेट में आते हैं ना वो बहुत मोटी होती है, और मुझे कुछ चीजें ऐसी बनानी है जिसके लिए मुझे बारीक सूजी चाहिए। छोले, राजमा, वो लाल वाला नहीं मिला, ये चित्रा वाला ही मिला। नींद आ रही है, मैं पूरी थक चुकी हूँ। दाल, चना दाल, और ये है मसूर वाली दाल। दाल मैं गर्मियों में सिर्फ 1 महीने के हिसाब से लाती हूँ कि मेरा 1 महीना चल जाए अच्छे से। क्यों? क्योंकि इनमें ना जल्दी कीड़ा लग जाता है। गर्मी में दालें हुई, आटा हुआ, ये चीजें जल्दी खराब होती हैं। और ये है गुड डे बिस्किट का पैकेट। और ये है उड़द की धुली हुई दाल, उड़द की काली दाल, मूंग की धुली दाल। उड़द की धुली और मूंग की धुली तो मैं इसलिए भी लाई हूँ क्योंकि इनसे मैं बनाऊंगी दही बड़े, अगर मुझसे टाइम मिला तो। और काजू, मैंने उससे 1 पाव अलग से मांगा था, उसने मुझे 200-200 ग्राम के ये दे दिए। सौ ग्राम के। हींग तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। ये है मुनक्का और चीनी, क्योंकि इस बार चीनी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। और जो चीज इसमें नहीं है वो है जैम। नहीं मिला क्योंकि मैं सोची थी बच्चों के लिए जैम, खासकर अभी के लिए, तो वो सब नहीं मिला है। और कुछ कुछ दालें भी मुझे नहीं मिली है, जैसे मिक्स दाल नहीं मिली थी नहीं उनके यहाँ पे, तो क्या ही मैं लाती। और कुछ कुछ चीजें हैं भी मेरे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं बचा है, तो मेरे पास भी बची हुई है तो उनको भर लेते हैं, है ना। जैसे व्हाइट मटर बची हुई है, त्योहार है, त्योहारों में अलग से जैसे पनीर हो गया, आलू पूरी, मतलब कचौड़ी, ऐसी चीजें बनती है, तो इसलिए दालों का इस्तेमाल होता भी कम ही है ना। तो मैं इसलिए भी, कोई बात नहीं, इनसे हो जाएगा। बहुत सारी चीजें घर में रहती भी हैं, जैसे कपड़े धोने का साबुन है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर कपड़े मशीन में धुलते हैं। और गाइस जो पैकेट में आती है ना दालें, वो पॉलिश वाली आती है, मैंने देखा हुआ है। और ये जो दाल है ना मेरे पास, ट्रस्ट मी, ये अनपॉलिश दाल है, बिल्कुल नेचुरल है। इनका कलर जैसा है वैसा है, इनमें, इनके कलर में कोई चेंजेस नहीं है, तो इसलिए भी मैं ये चीजें लाती हूँ। पैकेट वाली भी मैंने यूज कर रखी है चीजें। तो गाइज ये मेरा राशन का सामान है, पास से दिखाती हूँ आपको भरने से पहले। अभी तो मैं जो पुराना सामान है उसी को ही एडजस्ट कर रही हूँ, ताकि बाकी की दालें, जो ज्यादा दालें हैं, वो अच्छे से आ जाए, ठीक है। जो मेरा पुराना सामान है, ये है मेरी हरी मूंग। तो अभी इस महीने के एंड में नवरात्रे आएंगे, तो ये महीना इसमें चल जाएगा। सबसे पहले ना मैं ये देखती हूँ मेरे पास कितनी चीजें हैं, क्या क्या चीजें और क्या क्या मुझे लानी है, और किन चीजों के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चों का साथ है। तो उसी के हिसाब से मैं अपनी ग्रोसरीज की लिस्ट बनाती हूँ। घी मेरे पास है, सरसों का तेल में इस्तेमाल करती हूँ छोंक में, तो वो मेरे पास है, जीरा मेरे पास है, हल्दी नहीं थी, हल्दी मैं ले आई, लाल मिर्च बहुत कम मैं यूज करती हूँ, तो है लाल मिर्च भी, बाकी हम हरी मिर्च खाते हैं ज्यादा। ड्राई फ्रूट्स मैं इसलिए लाई हूँ
क्योंकि एक तो बच्चों के लिए जरूरी है, ठीक है, पाउडर वगैरह बना के। इसमें नहीं मिला तो मुझे अखरोट नहीं मिले, थे ही नहीं शॉप पे। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो रह गई हैं, खैर वो भी आ जाएंगी धीरे धीरे करके। और इसमें नवरात्रि का सामान नहीं आया है, नवरात्रि का सामान भी मुझे लाना है। तो ऐसे बताने में बहुत थोड़ा सा है ये, लेकिन सामान बहुत ज्यादा है। सो गाइस, इसी के साथ इस व्लॉग को रोकती हूँ मैं यहीं पे। फिर मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस व्लॉग में सिर्फ इतना सा इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत खराब चल रही है, मैं कोई भी काम, क्लीनिंग, झाड़ू, डस्टिंग, सफाई नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए ग्रोसरी का सामान तो लाना था, क्योंकि घर में बहुत सारी चीजें जो है खत्म हो रही थी और मैं बहुत परेशान हो रही थी इस चीज के लिए कि क्या बनाऊं, कैसे करूं। क्योंकि मैं सब्जी मंडी भी नहीं जा पा रही हूँ जहाँ से मैं हरी सब्जियां ले पाऊं। बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो जा रही है और काम मेरा चल रहा है। ये देखो, अभी मेरे पास ये साड़ियां हैं, ये साड़ियां हैं जिनको मुझे रेडी करना है। ये कस्टमर की साड़ियां हैं तो मुझे इनको फॉल लगाना है। एक साड़ी और है, जब से मैंने अपनी साड़ी डिजाइन करी है, मतलब एक साड़ी मैंने बनाई थी अपने लिए, अभी मैंने पहनी नहीं है, हो सकता है मैं होली वाले दिन पहनूं। तो तब से तो मेरे पास मतलब साड़ियों के लिए वो ही आ रहा है। तो मुझे एक साड़ी भी रेडी करनी है, किसी की कस्टमाइज करनी है, डिजाइन कह लो, वो करनी है। तो वो सब करूंगी और साथ में घर का काम, छोटा बच्चा है तो उस हिसाब से काम करना होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस व्लॉग को भी खूब सारा प्यार देंगे, लाइक देंगे, कमेंट देंगे और शेयर तो सबसे ज्यादा करेंगे। तो लाइक, खूब सारा लाइक कमेंट शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। क्लीनिंग व्लॉग्स भी जल्दी आएंगे।